आज हमारे साथ किशोर जी जुड़े हैं और आज हम एक बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू हमेशा विवादों में रहता है, हमेशा वो एक पॉलिटिक्स का अड्डा रहा है। अभी हाल ही में एक बार और वो विवाद में आ गया है। वो मुद्दा ऐसा है कि जेएनयू के दीवारों पे लिखा गया है कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, देश छोड़ो। चलिए इस टॉपिक के ऊपर हम किशोर जी से इनका राय पूछते हैं। तो किशोर जी, अभी आपने देखा होगा कि जेएनयू के दीवारों पे जो लिखा गया है कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है? क्यों वहाँ के स्टूडेंट हमेशा इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं? आपको क्या लगता है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नमस्कार श्यामा जी आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो मामला है ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही शर्मनाक है कि जेएनयू की दीवारों पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जेएनयू की दीवारों पे लिखा जा रहा है कि भारत छोड़ो, ब्राह्मण को कह रहे हैं कि भारत छोड़ो। यही मैटर कुछ दिनों पहले कश्मीर में होता था, जहाँ कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए कहा जाता था। आप समझ सकते हैं कि ये घटना जितना नॉर्मल हम समझ रहे हैं उतनी नॉर्मल बात नहीं है। ये बहुत ही सीरियस बात है और हमें बहुत ही सीरियस कंसर्न के साथ इसे लेना होगा और इस पे वर्क करना होगा और इस तरह की जो घटना जेएनयू में होती है उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगानी होगी। लेकिन ये आज पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर ये चीजें होती रहती है वहाँ। आपको क्या लगता है कि अब तक पाबंदी क्यों नहीं लगी इन चीजों पे? देखिए जी, पहली बात है जेएनयू दिल्ली में है और दिल्ली के गवर्नमेंट को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि उनकी आइडियोलॉजी किधर की तरफ इन्फ्लुएंस है। सीधी बात है, केजरीवाल ने आज तक कभी इन सब चीज़ों के खिलाफ, एंटी हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी कड़ा एक्शन लिया नहीं है। वो हमेशा से लेफ्ट विंग के आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस। यहाँ पे बात हम एंटी हिंदुत्व का कर रहे हैं या फिर एंटी यहाँ पूरे भारत को लेकर के कर रहे हैं? जी, प्रॉपर पूरे भारत है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मुझे अपने भारतीय होने पर बहुत ही गर्व है, लेकिन उसके साथ मुझे अपने ब्राह्मण होने पे भी गर्व है जी। तो जो ये इस तरह की घटनाएं हैं ये बहुत ही निंदनीय है और गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं लेते। आप ये देख लीजिए, आप ये कोई पहला नहीं है। जेएनयू में इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। ये तो एंटी इंडिया है ना सर। आप इंडिया में हो, आप एक हिंदुस्तानी होके एंटी इंडिया के नारे कैसे लगा सकते हो? तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हिंदुओं को टारगेट क्यों किया गया है? मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे रिलीजन के लोग इंडिया में रहते हैं, तो सिर्फ हिंदू को क्यों टारगेट किया गया है? देखिए, जेएनयू में तो स्टार्टिंग से कोई भी हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होता। वहाँ पे पार्टी होती है, इफ्तियार की पार्टी होती है, लेकिन कोई भी हिंदू का जो फेस्टिवल है वो वहाँ पे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। इट मीन्स कि वहाँ पे हमेशा से जो डोमिनेंट है वो हमेशा से लेफ्ट विंग रहा है। आप सभी को पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की आई होप जरूरत ना हो। तो ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि जेएनयू एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, भारत के अंदर बहुत अच्छी रैंकिंग है उसकी, लेकिन हमेशा से जेएनयू पॉलिटिक्स का एक अड्डा बन के रह गया है। अभी कन्हैया कुमार है, इससे पहले हार्दिक पटेल जी निकले हैं, सब जेएनयू से निकले हैं। देखिए, जेएनयू के स्टूडेंट की एक ही मंशा होती है, एक ही मेंटेलिटी होती है कि जो गवर्नमेंट में है उसे किसी भी तरीके से डिग्रेडेड करना, उनको विलीफाइज करना और अपने आप को एक प्योर तरीके से रिप्रेजेंट करना कि भैया हम तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो ये सब एक तरीका है पॉलिटिक्स में आने का। ये सब एक राजनीति है जिसके तहत ये सब चीजों को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए, जेएनयू जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक भी जगह सीसीटीवी फुटेज नहीं है। अगर जेएनयू में आज सीसीटीवी फुटेज होता तो ये जो घटना हुई है, क्या ये घटना होती? नहीं होती। करने से पहले लोग डरते, उन्हें पता लगता कि सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, बट नहीं है क्योंकि उन्हें पता है वहां पे जो भी घटनाएं होती है वो इसी तरह की घटनाएं होती है। आप इतिहास देख लीजिए जेएनयू का, यही चीजें होती आई है। जेएनयू का बागडोर जो है वो केंद्र सरकार क्यों नहीं लेती है अपने हाथों में? जैसे कि अभी उनके पास अगर ये केंद्र सरकार के हाथ में अगर उसका बागडोर आ रहा है तो केंद्र सरकार जिस तरीके से चाहे उसे संचालित कर सकते हैं। वहाँ सीसीटीवी कैमरेज लगानी है, ये किसका पाबंदी है या फिर ये किसका जोड़ है कि वहाँ पे कैमरेज नहीं होने चाहिए? आज इंडिया के अंदर नहीं, मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड में, किसी भी संस्थान, किसी भी स्कूल, किसी भी हॉस्पिटल बिना सीसीटीवी कैमरेज के नहीं है। आज वहाँ कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जाएगा तो एटलीस्ट अगर सीसीटीवी कैमरेज वहाँ रहेंगे तो प्रशासन छानबीन कर सकते हैं। ऐसे में वहाँ कैसे छानबीन हो सकती है? आपको नहीं लगता है कि सिक्योरिटी पर्पस
पर्पज से वहाँ कैमरे का होना बहुत ज़रूरी है? जी जी श्यामा जी, आप बिल्कुल सही हैं। आई फाइंड माई सेल्फ इन द इंटायर एग्रीमेंट विद यू। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन सबसे पहली बात है, कभी लोगों ने इस पे कंसर्न नहीं हुआ। इसीलिए मैं आज इस टॉपिक को इतना एग्जैजरेट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कंसर्निंग मैटर है। लोगों ने कभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, और दिल्ली में गवर्नमेंट हमेशा से लेफ्ट विंग वालों की रही है, केजरीवाल की रही है, वो हमेशा से एंटी हिंदुत्व है। अब जिनके नानी सपने में आकर उन्हें बताती है कि राम मंदिर की जगह बाबर मस्जिद था, अब उनके बारे क्या ही करना है, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं हैं, लेकिन आई होप, मैं अपील भी करूंगा, आई होप कि केंद्र सरकार इस मैटर को बहुत ही कंसर्न वे में ले, क्योंकि इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। जैसा कि ना कश्मीर फाइल मूवी में भी दर्शाया गया था, जितनी भी रियलिटी दिखाई गई थी उसका भी विरोध हुआ था जेएनयू के अंदर। अब क्या कहेंगे उसको कि उस रियलिटी को क्यों दबाना चाहते थे? उनको क्या प्रॉब्लम थी जो रियलिटी बाहर आई थी? जस्ट फॉर मोमेंट कीप असाइड द कश्मीर फाइल मूवी। आप एक चीज़ गौर कीजिए कि मुस्लिम मेजोरिटी जो एरिया है वहाँ पे अगर हिंदू माइनॉरिटी में है तो क्या वो अपना फेस्टिवल एक शांतिपूर्ण तरीके से सेलिब्रेट कर पा रहा है? जी नहीं कर पा रहा है सर, यही तो इंडिया की सेक्युलरिज्म है। लेकिन जहाँ हिंदू मेजोरिटी में है और मुस्लिम माइनॉरिटी में है, वहाँ पे मुस्लिम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कट्टर कौन है। मैं किसी धर्म के बारे कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहता, परंतु आप समझ सकते हैं यहाँ से कि हम कट्टरवाद नहीं हो सकते। एक हिंदू फंडामेंटलिस्ट हो ही नहीं सकता, उसके अंदर कट्टरवाद हो ही नहीं सकता। जी किशोर जी, अभी ना मुझे एक दृश्य याद आ रहा है जो भी आपने अभी बोला है उस पे, कि ये चीज़ें मैंने अपने भी आंखों से देखा है कि जब भी माइनॉरिटी बात करें, मुस्लिम जब भी अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अगर वो हमारे घर के पास से गुजरते हैं तो हमारा ना एक बड़ा सम्मान होता है उनको लेकर के। आपने देखा होगा है, जैसे मुस्लिमों के फेस्टिवल में मुहर्रम एक फेस्टिवल है, जब भी उसका एक यात्रा गांव से निकलता है या फिर उनका निकलता है तो हम लोग ना बचपन से वो देखते हुए आ रहे हैं। हमारा बड़ा स्नेह होता था, हम लोग अपने छतों के ऊपर जा करके या फिर घर से बाहर निकल करके, हमारी घर के औरतें भी निकल कर देखती थी और बड़ा सम्मान करती थी। जी ऑफ कोर्स, बिल्कुल आपकी बात सही है और ऐसा ही होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान में जो पार्टीशन के टाइम पे 32% हिंदू थे, वो आज के टाइम पे घट के मात्र 1% हो गए। बांग्लादेश में 1971 में जब बांग्लादेश को भारत से अलग किया गया, तब उस टाइम पे वहाँ की जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो 22% थी, जो आज घट के पॉइंटों पे आ चुकी है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी को कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत भी है तो इन सो कॉल्ड माइनॉरिटी को ही है। अब जैन को देख लीजिए, 0.1% पॉपुलेशन है जैन की, उसके बावजूद जैन बहुत ही एक एम्पावरमेंट वे में इंडिया में रहते हैं, हर एक जगह उनका इन्फ्लुएंस है जैन। बिल्कुल, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत में। अगर हम इतने ही कट्टर होते, अगर एक हिंदू कट्टर होगा तब तो हर एक माइनॉरिटी को प्रॉब्लम होगी। इन्हें ही क्यों होती है, जो कि एक महानतम माइनॉरिटी में भी एक 25% पॉपुलेशन के साथ जी रहे। तो ये इस तरह की मिथ्या है जो कि बताई गई है। हिंदू कभी फंडामेंटलिस्ट नहीं होता। बिल्कुल, हमारे तो धमनियों में सर्वधर्म संभव लिखा गया है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम के अवधारणा को मानते हैं। हमारे लिए तो पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। बिल्कुल जी। आप जो वहाँ पे देखेंगे कि ब्राह्मणों को जिस तरीके से वहाँ पे टारगेट किया गया, दीवारों के ऊपर जैसे ब्राह्मणों के बारे में लिखा गया, क्या उन लोगों को ब्राह्मणों का अचीवमेंट नहीं पता है? क्या उनको इतिहास में ये पढ़ाया नहीं गया है? अकबर और शाहजहां के अलावा कभी उनको हिंदू और ब्राह्मणों का अचीवमेंट नहीं पढ़ाया गया है? अगर नहीं पढ़ाया गया है तो मैं चाहती हूँ कि आप वो लेसन पढ़ाएं उनको। जी बिल्कुल, हमारे इतिहास ने तो बाबर से लेकर अकबर तक ही हमें पढ़ाया, इसके बाद तो हमें नहीं पढ़ाया। परंतु मैं आपको बता दूं कि ये जितने जेएनयू के छात्र हैं, ये जो अर्थशास्त्र आज भी पढ़ते हैं वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र हैं, जिन्हें कि हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं जी। और चाणक्य की जो देन है हमारे भारत को, वो हम झुटला नहीं सकते, हम सबके सामने है। और चाणक्य ही क्यों, शंकराचार्य जी की उपाधि हमें पता है, हमें महर्षि दधीची के बारे पता है, जिन्होंने अपनी हड्डियों को दान करने से पहले एक बार ही नहीं सोचा। इस तरह के कार्य ब्राह्मणों द्वारा किए गए हैं। और स्टिल मैं फिर भी कहता हूँ कि ब्राह्मण या कोई भी, मैं जातिवाद में बिलीव नहीं करता, लेकिन मुझे जितना भारतीय होने पर बहुत ही गर्व होती है, इतनी प्राउड फील होती है, उतना ही अपने आप को ब्राह्मण कहने पे भी प्राउड फील होता है। ठीक है, बिल्कुल जी। चलिए देखिए, इस मुद्दा के ऊपर बात करने का ना उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम किसी समुदाय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की।
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ों को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। केंद्र सरकार को भी ना इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, इन सब चीज़ों पे पूरी तरीके से रोक लगाना चाहिए कि कैसे वहाँ के बच्चे इस तरफ रुझान आ रहे हैं उनके, या फिर इस तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उन्हें रोक लगाना चाहिए इन सब चीज़ों पे। जी, पहली बात तो जो भी जेएनयू के प्रोफेसर हैं उनकी जो मेंटेलिटी है वही लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है। तो जब तक जो पढ़ाई वो पढ़ रहे हैं वही लेफ्ट विंग होगी तो उनकी मेंटेलिटी तो ऑब्वियस सी बात है कि लेफ्ट विंग हो ही जाएगी। और दूसरी बात, आई थिंक कि गवर्नमेंट शुड हैज़ टू क्रैक डाउन ऑन दीज थिंग्स। ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है और आपको और हमें भी इसे बहुत ही सीरियस कंसर्न लेना होगा। और यहाँ पे हमें जातिवाद से ऊपर उठकर, यहाँ सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है, आज ब्राह्मण है कल किसी और की बात होगी, क्योंकि हमें पता है जेएनयू के इतिहास यही है, हमेशा से उन्होंने इसी तरह के कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि विवादों में रहे हैं। परंतु फिर भी मैं कहूँगा कि हम लोगों को एज अ ब्राह्मण, एज अ इंडिया, हमें इन चीज़ों को बहुत ही कंसर्न में लेना चाहिए। और गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि इन सब चीज़ों पे कड़ी कार्रवाई हो, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज को इम्पोज किया जाए और जो भी लोग इस तरह की मेंटालिटी लेके वहाँ पे चल रहे हैं उन्हें अच्छा लेसन पढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, आपका इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर क्या विचार है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू किशोर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप अपने विचारों को इस तरीके से खुलकर रखा। नमस्कार 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 सभी दर्शकों को।